इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी को धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर बमबारी मुसलसल जारी। इसराइली हमलों में आज भी बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फजाइया ने नबातिया, जुज़ैन और सोर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। कई रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। कई अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी लबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील भी शहीद हो गई। इसराइल ने जुमे को हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान से पहले 47 अफराद को शहीद कर दिया था। इसराइली कौमी सलामती के वजीर ने पूरे लबनान को जला देने की हर्ज़सराई की थी। लबनानी फौज ने इसराइली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दे दिया। इसराइल की तरफ से सीज फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इसराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज कर रहे हैं। इसराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिजबुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला जखीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद। बताया, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गुज़श्ता रात और आज सुबह इसराइली तोपखाने और फजाइया के जनूबी लबनान के इलाके नबातिया पर हमले। इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं इसराइल नबातिया के करीब अली ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा जखीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले अली ताहिर पहाड़ पर कब्जा चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइली और लबनानी हुकूमत के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात तय हैं। जनूबी लबनान के जंगज़दा इलाकों से हामिद मीर का खुसूसी प्रोग्राम देखिए आज शाम 7:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान आमद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। इसराइली हुकूमत या नेतन्याहू पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल हामी गिरोहों के बयानिए को रद्द कर दिया। कहा, इसराइल के हामी हल्के अक्सर ये गलती करते हैं कि इसराइल हुकूमत पर तनकीद को हमेशा यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। इसके अलावा ये गिरोह अमरीका और इसराइली मफादात में फ़र्क भी नहीं करते। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मकतूल चार्ली कर्क से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चार्ली कर्क यहूद दुश्मनी को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो अमरीकी सियासत में बढ़ते इसराइली असर रसूख पर बहुत फिक्रमंद था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाएं बाजू के इंतहा पसंदों और डेमोक्रेट्स को एहसास हो चुका है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है। ईरान के पास न बहरिया है न फजाइया। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स का ये कहना कि ईरान गुज़श्ता 3 माह के मुकाबले में आज मजबूत पोजीशन में है मज़ाक़ खेज़ है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स दिए, ईरान के खिलाफ ज़रूरी फौजी कार्रवाई नहीं की। ईरानी हुकाम ओबामा और बाइडन को कमज़ोर और नाकाम लीडर समझने में 100% दुरुस्त थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान 47 साल तक हर तरह के इक़दामात से बच निकलता रहा। उन्होंने ईरान के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। बन्नू के इलाके मरकबेरा में एक के बाद दीगरे 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं कि दूसरा धमाका हुआ जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू धमाकों की मसम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी धमाकों की मसम्मत। वज़ीर आला KPK ने कहा, सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए और दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई है। कश्मीर में ऐसे अनासर कारफरमा हैं जो भारत के एमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियां हैं उनको भूल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुलजमान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में ऑपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, इस्तेहकाम पार्टी के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपोजिशन आपस में मशवरा कर ले, जब कहेंगे वज़ीर आज़म उन्हें वक्त देंगे। हमने तो हर बार कोशिश की है कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली का कहना बिल्कुल गलत है। ये किसी मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है, इसमें कोई सदाकत नहीं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के लिए टिकट जारी कर दिए। बकिया 8 सीटों पर टिकटों का ऐलान 2 रोज़ में मुतवक्के है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह और अमीर वक़ाम के अहम उम्मीदवारों से मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 दियामत के 3 हल्कों के नताइज का ऐलान बाद में होगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली। GBA 16 दियामत 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताख़ीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शारा कराकरम 0 पॉइंट और बटुकोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशानी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की दुहाई। कहा, GB में मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वजारतों का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग के साथ भी बातचीत हुई है। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा, अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ेंगी। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट और कौमी असम्बली की कामा कमेटियों को बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इस्लाहात को मुआशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा, हमारी हुकूमत ने 14 अरब डॉलर के महसूलात फ़कत 2 साल में हासिल किए। ये 1988 से अब तक एक रिकॉर्ड और वज़ीर आज़म की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा है। हमारी सनतें रवा दवा हैं। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक इस्तेहक़ाक़ हक़ाइक़ के बरक्स और एदाद शुमार की गलत तशरीह का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सियासी मुफाहिम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करे। बैरिस्टर गौहर की बनू धमाके की मजम्मत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को अमन के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की शाहिद खटक ने कहा, बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उन पर भी सियासी मुकदमात दर्ज हैं। बदकिस्मती से बानी को आंख का मसला है, हम इसका इलाज मर्जी के डॉक्टर से नहीं करवा सकते। बजट सेशन में ऑपोजिशन की तकरीरें। फर्द वाहिद के गिर्द घूमते 5 निकात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में कहा, तहरीक इंसाफ के 5 निकात में बानी का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। उन्हें तकलीफ है कि अब गुड टू सी यू कहने वाली अदालतें मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंसाफ इस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खुल जाएं। तमाम केसेस कानून और आइन के मुताबिक बने, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। 3 से 4 बार उनको अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलियात दी गई। एक शख्स के पीछे न लगे, मुल्क और आवाम का सोचें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबदाश करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरून मुल्क शदीद दबाव का सामना है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैथ्यूज गुनाह के 2 शानदार गोल। ग्रुप सी में ब्राजील ने हेटी को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मोराकेश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप डी मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। पैराग्वे ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल रजा ने स्कोर किया। तुर्की का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। वफाकी हुकूमत का फ्यूल कंजर्वेशन और किफ़ायत शुमारी इकदाम खत्म करने का ऐलान। रवा साल 9 मार्च से नाफिज। इजाफी किफ़ायत शुमारी इकदाम खत्म कर दिए गए। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों के औकात कार बरकरार हैं। होना तो कम ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो किया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सोचा है। गवर्नमेंट ने रिलीफ अच्छा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जो महंगी हो गई है उस भी आराम से सस्ती होनी चाहिए। कम होने का मतलब ये कि हर चीज़ कम हो। या अंडे भी महंगे हैं, दूध भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गवर्नमेंट ने जो 74 रुपए का रिलीफ दिया है वो खुश आइन तो है, और सस्ते करेगा तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये महंगाई थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। आवाम का पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद किरायों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा। लाहौर से इस्लामाबाद और कराची की बसों के किराए कम हो गए। मुल्क के दीगर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने का इंतजार। जेट फ्यूल की कीमत में 56 रुपये 97 पैसे की कमी के बाद फ़िज़ाई किरायों में कमी का इम्कान।
लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मैनहोल्स में जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। एक इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि गली मोहल्लों और सड़कों को खुदाई करके नहीं छोड़ सकते। सरकारी फंड्स आवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। सुहेल आफरीदी ने कहा, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमन अमान पर करार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को ग्रांट बानी पीटीआई के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीनों से बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक से कहा है कि हमें बानी से मशवरे का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि चारों सूबे पैसे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। विफाक सूबों के पैसे नहीं काट सकता। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नसीराबाद, जाफराबाद और बख्तियाराबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शिकारपुर शहर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में गिरे हुए खंबे की तारों से करंट लगने के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इलाके में एक रोज़ कबल तेज़ आंधी के दौरान बिजली का एक खंबा गिर गया था, जिसकी फेस्को हुक्काम को इतला दी गई थी। ताहम खंबे को रास्ते से नहीं हटाया गया। डीएचए कराची में प्लॉट खरीदारी पर फ्रॉड के 21 साल पुराने केस का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने हर्जाने की रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दी। फैसले में करार दिया कि डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट्स की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुद्दई को असल रकम या मामूली हर्जाने की अदायगी से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, लिहाजा हर्जाने की रकम में 1998 से 15% सालाना मार्कअप भी अदा किया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी और मौजूदा खरीदार को मुश्तरका तौर पर रकम अदा करने का हुक्म। खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। खराब शोहरत साबित होने की सूरत में लाजमी रिटायरमेंट नहीं बल्कि बरतरफी ही मुनासिब सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएलसी में तैनात एक एडिशनल सेशन जज की बरतरफी से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया कि खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता, खा उसके खिलाफ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित न भी हो। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के 784वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा कल खोला जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र रवाना हो गए। इसहाक डार काहिरा में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ होने वाले R4 इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार इजलास में शरीक दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान जंग ने पाकिस्तान को दिहाइयों बाद एक बड़ा सिफारती फ़ायदा दे दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने लिखा कि आलमी तनाज़े में सालिसी से पाकिस्तान को आलमी सतह पर वो सियासी अहमियत मिली जो उसे पिछले कई दिहाइयों में नहीं मिली थी। इस अमल ने ऐसे वक्त में गैर मुल्की सरमाकारी के इम्कानात रोशन किए जब पाकिस्तानी मईशत दबाव का शिकार है। अमरीका से पाकिस्तान की क़ुर्बत बढ़ी। पहले वाशिंगटन का झुकाव भारत की तरफ होता था, मगर आज पाकिस्तान की बढ़ती सिफारती हैसियत ने तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में कर दिया। जंग के दौरान पाकिस्तान अमन की कोशिशों में सबसे नुमाया रहा। जंगबंदी का ऐलान सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। ईरान अमरीका डील को नाम भी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का दिया गया।
ईरान को 6 अरब डॉलर्स देने का अमेरिका और कतर का मंसूबा रकम खुराक, दवाओं और ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये रकम ईरान के 100 अरब डॉलर से ज़ायद मुंजमद असासों में से दी जाएगी। ईरान का कहना है कि उसे फौरी तौर पर 24 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज नजर आ रहा है। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइली सफ़ीर और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब में तल्ख़ कलामी और कशीदगी। इसराइली सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा पर इसराइल को गैर मुनसिफ़ाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा, चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को बतौर पॉलिसी और हथियार बनाने पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया गया, जिससे ज़ाहिर है कि इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब की इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश पर दोनों में तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वज़ीरों पर पाबंदियाँ आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार दिया गया और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रोनुमाई। कतर की जानिब से अमरीका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा, नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। डोमिनिकन रिपब्लिक के साहली तफरीही मकाम पर होटल में आग लगने से एक खातून हलाक हो गई। 1700 अफराद को बचाकर निकाल लिया गया। 3 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान वुमेन्स टीम को इवेंट में पहली कामयाबी की तलाश है। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 98 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 3 विकेटों पर 121 रन बना सकी। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में 11-8 और 11-5 से कामयाबी हासिल की। हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम सिंगापुर को शिकस्त देकर चैंपियनशिप में 5वीं पोजीशन हासिल कर चुकी है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट मुकाबला करेंगे। कुरासाओ और एक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले होंगे। बड़ों और बच्चों के पसंदीदा सुपर हीरो स्पाइडरमैन की स्क्रीन पर वापसी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीट ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया है। वीडियो में फिल्म के हैरान कुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार के बसरी मनासिर तख्लीक किए जा सकते हैं। ATM से कुछ पैसे लेके बाहर निकली, कार में बैठी, वो आ गया एक बंदा। निकालो सब। हाँ, उसने कहा जो भी कुछ निकाला है दे दो। मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो ऐसे? लेकर गया फिर भी वो? हाँ ले गया। तो इतनी नेक बातें करने की जरूरत क्या है? दे देती कुछ। आइंदा नहीं करूँगी। सर आपके साथ तो नहीं चोरी हुआ? मेरे पास कुछ होगा तो चोरी। अल्लाह मंजर ताबिश ऐसे हैंडसम हो जाए। वो तब भी वैसे एक्सप्रेशन। मेरा दवा खराब है।
और अदाकारा समीना अहमद ने मंजर साहबाई से क्या फरमाइश की जो पूरी ना हो सकी। समीना अहमद के साथ डकैती की क्या अनोखी वारदात हुई, देखिए ताबिश हाशमी के चुटकुले और मेहमान फनकारों के पुरमज़ाह जवाब। हंसना मना है का दूसरा हिस्सा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।